नमस्कार दोस्तों, सीटीए इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए इस वीडियो में इनपुट फंक्शन की जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इनपुट फंक्शन की डिटेल जानकारी देंगे, कैसे इनपुट फंक्शन प्रयोग होता है, इनपुट फंक्शन का एक्चुअली में काम क्या है, किस प्रकार से इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हम प्रोग्राम करते हैं। इन सभी चीज़ की जानकारी हम प्रैक्टिकल के साथ में आपको देंगे। तो इनपुट फंक्शन जैसा कि नाम से ही है, इनपुट मतलब होता है कि कुछ भी कंप्यूटर के अंदर लेना। तो इनपुट फंक्शन हमको यह फैसिलिटी देता है कि हम किसी भी डेटा को, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा हो, चाहे अल्फ़ाबेटिकल डेटा हो, इस किसी भी प्रकार के डेटा को हम उसको इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से अपने प्रोग्राम में लें और उसको प्रोग्राम में इनबिल्ड करें और कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करें। तो इनपुट फंक्शन इस काम में आता है। किसी भी प्रकार का डेटा हमको इनपुट फंक्शन की सहायता से मिल जाता है। जैसे आप लोग एटीएम में जाते होंगे तो वहाँ पे लिख के आता है कि प्लीज़ इंटर योर पिन कोड। तो आप कोई भी पिन कोड इंटर करते हैं तो वो इंटरनली मतलब सिस्टम के अंदर चला जाता है। वैसे ही आप इनपुट फंक्शन के द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ले करके आप उसको प्रोग्राम में इनबिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये यूजर से इनपुट लेता है, और ये जो इनपुट फंक्शन है ये पाइथन 3 वर्जन में है। पाइथन 2 वर्जन में रहा इनपुट फंक्शन था, उसके बाद पाइथन जो 3 आया तो उसमें जो है इनपुट फंक्शन आ गया। रहा इनपुट फंक्शन जो कि पाइथन 3 वर्जन का है और इनपुट फंक्शन जो कि पाइथन 3 वर्जन का है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो पाइथन 2 वर्जन का रॉ इनपुट फंक्शन है सेम ऐसे ही पाइथन 3 वर्जन का इनपुट फंक्शन भी काम करता है। तो इनपुट फंक्शन आपको प्रॉम्प्ट देता है, अर्थात आपको इनपुट करने का एक जगह देता है, वहाँ पर आप डेटा को इंटर करते हैं, लिखते हैं और इंटर किया रिटर्न की प्रेस करते हैं तो वो आपका डेटा प्रोग्राम में आ जाता है। इनपुट फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो ये है, इनपुट हम यहाँ पे देते हैं। और सबसे जो ख़ास बात है वो है दोस्तों कि ये जो इनपुट फंक्शन है वो हर एक प्रकार के डेटा को स्ट्रिंग फॉर्म में हमारे सामने देता है, अर्थात टेक्स्ट के फॉर्म में हमको देता है। तो अगर हमको कोई भी नंबर लेना है तो वो हमको नंबर देगा, लेकिन इंटरनली वो टेक्स्ट के फॉर्म में या स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। और उसको हमको नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कैसे उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को करते हैं। तो ये इनपुट फंक्शन है, ये आप सिंटैक्स है, मतलब तरीका है। इनपुट फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हम इनपुट मैसेज देंगे। अभी इसका प्रैक्टिकल भी आपको हम तुरंत अभी इसी वीडियो में ही बताएंगे। थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि एक्चुअली में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इनपुट मैसेज या इनपुट फंक्शन के अंदर हम डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर हम इनपुट मैसेज देंगे। मैसेज क्या होता है, जैसे हम किसी से कोई भी चीज़ मांगते हैं तो हमको मुझसे बोलना होता है कि हमको ये चीज़ दे दीजिए, ये सामान, ये पेन, ये कॉपी हमको दे दीजिए। वैसे ही जैसे आप एटीएम में जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप जो है अपना पिन कोड इंटर करिए। तो जैसे हमको एक नंबर लेना है तो बोलेंगे प्लीज़ इंटर वन नंबर, या बोलेंगे इंटर योर नेम या इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। जिस प्रकार का हमको डेटा लेना है वो मैसेज हमको साथ में डिस्प्ले कराना होगा, जिसको बोलते हैं इनपुट मैसेज। तो इनपुट मैसेज हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर यूज़र समझेगा और वो जो डेटा देगा वो वेरिएबल में आ जाएगा। वेरिएबल से हम उस डेटा को यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। एग्जाम्पल दिया, जैसे हमने लिखा है इंटर योर नेम, तो इंटर योर नेम लिखा, फिर वो नाम जो है ए में आया है, ए को हमने प्रिंट करा दिया है। तो जैसे उसका आउटपुट देखिए हमने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा आउटपुट आएगा। पहले लिखा इंटर योर नेम, आप यहाँ पे देंगे राकेश कुमार या जो भी नाम है, इंटर की प्रेस करेंगे, फिर वो नाम डिस्प्ले हो जाएगा जैसे कि प्रोग्राम में लिखा हुआ है। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है इंटर योर रोल नंबर, आपने रोल नंबर दिया, वो रोल नंबर आया ए के अंदर, आप ए को आपने प्रिंट फंक्शन द्वारा प्रिंट करा दिया तो आगे 123। जैसे आउटपुट में देखिए इंटर योर रोल नंबर लिखा हुआ है, आपने 1 2 3 इनपुट दिया और इंटर की प्रेस किया तो आ गया 123 आ गया। ठीक, अच्छा, इसका प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाते हैं कि एक्चुअली ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हमको नाम लेना है किसी का, ये वेरिएबल है, कुछ भी रखिए यहाँ पे ABCD XYZ जो भी वेरिएबल्स के रूल हैं। अच्छा, वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। जैसे n = हमने लिखा इनपुट,
तो इनपुट हमने लिखा, इनपुट लिखने के बाद अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। इसको रन करा के आपको दिखाते हैं। कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। जब आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी तो आपको ये मालूम नहीं होगा कि हम इनपुट करें क्या। तो हम यहाँ पे इनपुट मैसेज दे सकते हैं। जैसे हमने लिखा इंटर योर नेम, हमने लिख दिया इंटर योर नेम। तो अब इनपुट करने वाला व्यक्ति या यूज़र समझ जाएगा कि हमको नाम ही देना है। वो नाम एन में आ जाएगा। हमको अगर उसको प्रिंट करना है तो हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं, योर नेम इज ओ। अब ये जो एन है एक प्रकार का वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको हम रन कराएंगे तो देखिए इसका आउटपुट कैसा आएगा। यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको एक प्रॉम्प्ट मिला, एक जगह मिला जहाँ पे आप इनपुट करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी नाम दें। जैसे मान लीजिए हमने लिया कि राजेश कुमार, इंटर की प्रेस किया। अब वो राजेश कुमार नाम एन में गया होगा और वो एन के द्वारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि इनपुट फंक्शन के द्वारा हमने कोई भी डेटा लिया और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही अगर हमको कोई न्यूमेरिक डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे लेंगे। जैसे एक डेटा यहाँ पे चाहिए n1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा इनपुट और यहाँ पे लगा दिया, मैसेज दे दिया कि इंटर फर्स्ट नंबर, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया। जो भी नंबर दिया होगा वो n1 में आया होगा। यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट। यहाँ पे हमने लिख दिया कि मैसेज देना कन्वीनियंट होता है ताकि यूजर समझे कि आप क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ हमने लिखा कि इनपुट नंबर इज़ या गिवन नंबर इज़। तो इसको भी रन करा के देख लीजिए। पहले आपसे ये मांगेगा नंबर, अब वो नंबर आप देंगे तो जो नंबर आप देंगे वो जाएगा n1 में, वहाँ से फिर निकल के आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, फिर वो प्रिंट के द्वारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने दिया 102, इंटर प्रेस किया तो वो नंबर जो है n1 में गया, फिर वहाँ से रिटर्न होके आया, प्रिंट हो गया प्रिंट फंक्शन के द्वारा। इस प्रकार से हम किसी प्रकार का नंबर दे सकते हैं, किसी प्रकार का डेटा दे सकते हैं और वो डेटा जो है इनपुट फंक्शन लेगा, हमारे प्रोग्राम में उसको इनबिल्ड करेगा, फिर उस डेटा को हम आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करा सकते हैं या कोई भी मैथमेटिकल या कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि इनपुट फंक्शन किसी भी प्रकार के डेटा को लेने के लिए प्रयोग होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इनपुट फंक्शन हर एक प्रकार के डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। तो स्ट्रिंग जो होती है वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होती है। अल्फ़ाबेटिकल डेटा को हम मैथमेटिकली यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए डेटा पर हमको उस दिए गए डेटा को जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है, उस डेटा को हमको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए इवेल फंक्शन का प्रयोग होता है। तो पहले आपको यहाँ पे बता दें कि देखिए जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि जैसे हमने दो नंबर लिया, ए लिया बी लिया। अब हम दोनों को चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में वो किस फॉर्म में है। तो टाइप एक फंक्शन होता है यहाँ पे लगाया हुआ है। टाइप फंक्शन के द्वारा हमको एक्चुअली में पता चलेगा कि वो डेटा किस प्रकार किस डेटा के रूप में होता है। तो वो डेटा जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। जैसे मैंने टाइप किया, प्रिंट के अंदर हमने टाइप फंक्शन लगा दिया, तो ये टाइप फंक्शन हमको यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आपने डेटा दिया है ए, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, बी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अगर स्ट्रिंग के फॉर्म के डेटा को हम यहाँ पे प्लस करेंगे, 3 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, इंटर फर्स्ट नंबर में 3 दिया है, इंटर सेकेंड नंबर 5 दिया है। तो अगर हम दोनों डेटा को प्लस करते हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो ये जुड़ेगा नहीं, ये कॉन्केटिनेट हो रहा है। मतलब 3 और 5 रिजल्ट आया है तो 3 और 5 एक साथ लिख के आया है, ये जुड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे इस बात की जानकारी मिल रही है कि स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया गया डेटा जुड़ नहीं रहा है, सिर्फ कॉन्केट हो रहा है। और ये बात प्रूफ हो जा रही है कि दिया गया इनपुट डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही होता है। अब आपको बताएंगे दोस्तों कि दिए गए इनपुट
न्यूमेरिकल इनपुट को हम कैसे न्यूमेरिक फॉर्म में इंटरनली कन्वर्ट करें ताकि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकें, तो उसके लिए इवेल फंक्शन है। इवेल फंक्शन दिए गए डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी के लिए इस फंक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इवेल फंक्शन जो है राय इनपुट में भी हम लोग कर सकते हैं और इनपुट फंक्शन दोनों में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहे कि कैसे इसका काम इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंटेक्स यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हम प्रैक्टिकल बताने वाले हैं आपको। इवेल फंक्शन लगाया, इनपुट लिखा, इनपुट का पूरा सिंटेक्स यहाँ पे रख देंगे। बस हम करेंगे क्या, इवेल फंक्शन को इनपुट के पहले लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इवेल फंक्शन डेटा को लेगा, इनपुट फंक्शन डेटा को लेगा, इवेल को देगा, इवेल उसको न्यूमेरिक फॉर्म का डेटा होगा तो न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके वेरिएबल में रख देगा। वेरिएबल का यूज़ करके हम उसको प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इवेल का यूज हम न्यूमेरिकल डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ही करेंगे। स्ट्रिंग के डेटा को कन्वर्ट करने के लिए हम इवेल का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल भी हमने दिया है। जैसे हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, तो इंटर फर्स्ट नंबर इनपुट फंक्शन लेगा आपसे एक नंबर, वो इवेल को देगा, इवेल ए में स्टोर करेगा। दूसरा नंबर लिया हमने, उस दूसरे नंबर को भी हमने इवेल के द्वारा कन्वर्ट करके बी में रख दिया। तो अगर हम यहाँ पे उसका टाइप चेक करते हैं, पिछली बार आपने टाइप चेक किया था, तो वो जो टाइप था वो स्ट्रिंग के फॉर्म में था। अभी हम टाइप, ये देखिए हमने दोनों नंबर लिए, दोनों को टाइप चेक किया तो यहाँ पे स्ट्रिंग बता रहा है। लेकिन अगर हम इसी को इवेल के थ्रू लेंगे इनपुट डेटा को, तो यहाँ पे टाइप इंटीजर बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दें कि इंटीजर जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल डेटा होता है, बिना दशमलव वाला डेटा होता है, और फ्लोट जो डेटा होता है वो दशमलव वाला डेटा होता है। तो यहाँ पे दोनों, ये जो इंटीजर है अर्थात बिना दशमलव का डेटा है, अर्थात ये जो आपका दिया गया डेटा है ये फुली न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी जानकारी हमको टाइप फंक्शन से पता चल रही है। अब हम उसको जोड़ेंगे। अगर जैसे दो नंबर लिया हमने ए और बी, दोनों का टाइप पता किया, यहाँ पे इंटीजर है क्लास INT, जिससे यह पता चल रहा है कि दोनों का जो फॉर्म है वो इंटीजर है अर्थात न्यूमेरिक डेटा है। अब हम दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हिसाब से रिजल्ट आएगा 8। इसके पहले रिजल्ट आ रहा था 3 और 5, क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में था। इस बात को हम प्रैक्टिकल के द्वारा भी आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे दो नंबर लिए, हमने एक नंबर लिया इनपुट फर्स्ट नंबर। अगर हम फर्स्ट नंबर का अगर हम टाइप चेक करेंगे, हमने टाइप यहाँ पे चेक किया पहले, और यहाँ पे हमने लिखा टाइप। टाइप एक फंक्शन है दोस्तों जो बताता है कि आपके द्वारा दिए गए डेटा किस फॉर्म में है। अगर हमने यहाँ पे किया और इसको रन कराया, तो अगर हम यहाँ पे 12 दिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्म आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में इनपुट फंक्शन हमारा जो डेटा लेता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। इस बात को यहाँ से प्रूफ मिलता है। अब इस प्रकार से अगर कोई भी डेटा हम लेते हैं, अगर एक डेटा और हम लेते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो टाइप नहीं करना पड़ेगा। हमने दूसरा डेटा लिया, हमने यहाँ पे दूसरा डेटा यहाँ लिखा इंटर सेकेंड नंबर, और उसको n2 में ले लिया। अब n2 का भी टाइप हम चेक कर लेंगे। हमने यहाँ पे इसको रन कराया और यहाँ पे एक डेटा लिया हमने 2। अब पहला डेटा का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है और बता रहे कि आपने 2 दिया है। सेकेंड डेटा हम ले रहे हैं 5, तो उसका भी हमको यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप मिल रहा है और वो डेटा जो है 5 है। अगर हम दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे, हमने लिखा C = A + B, दोनों को जोड़कर हम डिस्प्ले कराते हैं। ए भी नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे n1 लिखा है तो यहाँ पर भी हमको सेम n1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे n2 लिखा है तो यहाँ पे n2 ही लिखना पड़ेगा, ताकि वो गलती ना दे, वहाँ से रिफ़र हो जाए। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि एडिशन ए, यानी दोनों नंबर का एडिशन हमको डिस्प्ले कराना है, एडिशन ऑफ बोथ नंबर। अगर हम यहाँ पे C को प्रिंट कराते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया गया नंबर स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो दिया गया नंबर जो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा वो कॉन्कैटिनेट होगा, वो जुड़ेगा नहीं। 2 दिया है स्ट्रिंग फॉर्म बता रहा है, फिर हमने यहाँ पे 5 दिया है वो भी स्ट्रिंग फॉर्म बता रहा है, और यहाँ पे आया है 2 और 5, ये कॉन्कैटिनेट होके आया है, ना कि जुड़ के आया है। अगर अब हमको
इस दिए गए डेटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो हमको यहाँ पे इवेल लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको बताया है कि इनपुट फंक्शन के पहले हम इवेल को यहाँ पे लगा देंगे, तो इनपुट फंक्शन जो डेटा हमारा हमको दिया है उसी डेटा को इवेल फंक्शन न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब उस चीज़ को आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखाते हैं कि हम कैसे दिए गए डेटा को इनपुट फंक्शन से लेंगे और उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन के पहले हम लगा देंगे इवेल, इवेल लगा दिया, यहाँ पे इवेल लगा दिया और यहाँ पे भी इवेल लगा दिया, इवेल लगा दिया। अब जो डेटा मिलेगा वो एक्चुअली में न्यूमेरिकल फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि इवेल क्या करेगा, उस डेटा को स्ट्रिंग फॉर्म से न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे रन कराया, एक हमने दिया 2। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे उसका टाइप चेक किया है टाइप फंक्शन से, तो यहाँ पे इंटीजर बता रहा है। कहने का मतलब है कि हमारा डेटा इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा डेटा हमने दिया 3, तो यहाँ पे दूसरा डेटा भी इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और टोटल जो एडिशन आया रिजल्ट वो आया 5। तो ये बात यहाँ से प्रूफ हो जाती है कि इनपुट इवेल फंक्शन जो है हमारे लिए बहुत काम का है। यानी ये डेटा को जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में है उसको एक्चुअल में न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको देगा। हम इसमें कोई भी इवेल फंक्शन का यूज हम कोई भी ऐसे डेटा के लिए भी कर सकते हैं जिसमें दशमलव होता है, अर्थात फ्लोटिंग पॉइंट डेटा के लिए भी इसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे हमने लिया 2.5 और फिर दूसरा नंबर लिया हमने 5.5। देखिए एक बात यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो दशमलव वाला नंबर होता है उसको फ्लोट बोलते हैं, तो इसका टाइप आया फ्लोट, अर्थात न्यूमेरिकल में फ्लोट होता है जो दशमलव वाले नंबर होते हैं। दूसरा भी देख लीजिए, तो दूसरा हमने नंबर लिया था वो भी फ्लोट आया। अब दोनों का एडिशन आ गया 7.0, ऐड करके दिया है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया बिना दशमलव के, उसका इंटीजर आया टाइप, क्योंकि बिना दशमलव का नंबर इंटीजर होता है। दूसरा नंबर हमने लिया दशमलव वाला 3.5, तो उसका आया फ्लोट, क्योंकि दशमलव वाला नंबर जो है वो फ्लोट समझा जाता है, कहा जाता है। तो देखिए दशमलव वाला नंबर फ्लोट आया है, तो दशमलव वाला नंबर और इंटीजर वाला नंबर दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन आया 6.5। यानी इवेल फंक्शन जो है दशमलव वाले नंबर को दशमलव वाले नंबर में कन्वर्ट करता है और बिना दशमलव अर्थात इंटीजर नंबर को इंटीजर नंबर में वो कन्वर्ट करता है। तो इवेल फंक्शन का यूज हम लोग दिए गए डेटा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, उस डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं। एक बात यहाँ पे मेंशन आपको करेंगे अवश्य दोस्तों कि इवेल फंक्शन के स्थान पर आप चाहें तो इंटीजर का यूज भी कर सकते हैं। हाँ, INT यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो लगा दीजिए, तो इंटीजर के रूप में ही कन्वर्ट, यहाँ पे भी आप लगा दीजिए। तो इवेल फंक्शन के स्थान पे हम INT अर्थात डेटा टाइप का जो बताता है कि कौन सा डेटा टाइप है, उसका क्लास टाइप है, उसको हम लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इवेल फंक्शन के पहले डेटा टाइप इंटीजर लगा दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया इंटीजर। अब इसको हम रन कराते हैं, तो अब ये वही काम करेगा जो काम इवेल करता है। जैसे हमने 2 दिया, इसका फॉर्म इंटीजर आ गया, कन्वर्ट किया इसने। फिर हमने दूसरा डेटा दिया 5 है, दूसरे डेटा को इसने कन्वर्ट किया इंटीजर में, दोनों का जो एडिशन आया है वो 7 आया है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हम जो है अगर हमको ऐसा डेटा लेना है जो दशमलव में नहीं है तो हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर का यूज़ भी कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे और मेंशन करना चाहेंगे दोस्तों कि आप फ्लोट भी लगा सकते हैं। अगर आपको दिया गया डेटा फ्लोट टाइप का है और उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो एक्चुअली नेचुरली वो होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप लगा देंगे और यहाँ पे भी आप फ्लोट लगा देंगे। तो फ्लोट लगाने के बाद क्या होगा, अब ये डेटा जैसे आप यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे वैसे फ्लोट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए आपने दिया यहाँ पे 2.3, तो देखिए दोस्तों इन्होंने कन्वर्ट किया, फ्लोट कर दिया। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिया 6.7, तो इसको फ्लोट टाइप में कन्वर्ट किया, दोनों को ऐड किया आया 9.0। तो यहाँ पे एक बात साफ हो जाती है कि इवेल फंक्शन किसी भी डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इवेल फंक्शन बिना दशमलव वाले डेटा को अर्थात इंटीजर डेटा को भी कन्वर्ट करता है और दशमलव वाले डेटा अर्थात फ्लोट डेटा को भी कन्वर्ट करता है। इवेल फंक्शन के स्थान पर हम इंटीजर डेटा के लिए इंटीजर लगा सकते हैं, फ्लोट डेटा के लिए फ्लोट लगा सकते हैं। यानी अब अगर हमको मालूम है कि हमको
ऐसा डेटा लेना है जिसमें दशमलव नहीं है तो हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर लगा देंगे, और अगर हमको ऐसा डेटा लेना है जिसमें दशमलव है तो उस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लोट लगा देंगे। तो दोस्तों डेटा टाइप अर्थात फ्लोट और इंटीजर या इवेल फंक्शन का यूज़ भी करके हम दिए गए डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुए डेटा पर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे इनटू भी करना चाहे तो बस साइन बदलना है और ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे 3.5 दिया है, उसके बाद यहाँ पे दिया है 7.5 दिया है, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 26.25 आ गया। तो यहाँ से इस बात की जानकारी हमको मिल जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको बताया कि कैसे हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और ये जो वीडियो आपको हम बताए हैं वो तो इनपुट फंक्शन के लिए है, तो कैसे इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और इनपुट फंक्शन के द्वारा दिए गए डेटा को कैसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इवेल फंक्शन के द्वारा, ये भी आपने देखा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो कमेंट स्टेटमेंट के लिए होगा। ओ लेवल में कमेंट 5 नंबर का आता है दोस्तों, तो इस नेक्स्ट वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।